नमस्कार साथियों, आज फिर मैं हाजिर हूँ टाइम एंड डिस्टेंस की एक यूनिक क्लास लेकर। बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक बस डिपो से हर बस 20 मिनट में निकल रही है। बस की दिशा में जा रहे व्यक्ति को बस हर 24 मिनट में मिलती है, तो बस व व्यक्ति के चाल का अनुपात बताइए। तो बड़ा सिंपल होगा दोस्तों। ये बस डिपो है, यहाँ से बस निकली तो वो उस व्यक्ति को यहाँ एक्स पर मिली, एक्स पॉइंट पर मिली। अगली बार जो बस आएगी, ये बंदा कुछ देर आगे चल गया होगा, वो बस इसे मिलेगी 24 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? ये फर्स्ट बस थी, ये सेकंड बस थी, जो इसे 24 मिनट बाद मिल रही है। अब समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। बस कितनी देर बाद निकली? 20 मिनट। यानी कि व्यक्ति अगर यहीं खड़ा रहता तो इसे बस ये 20 मिनट में मिलती। कितने मिनट में मिलती? 20 में। लेकिन इस बंदे को मिली 24 मिनट। इसका मतलब ये है कि 24 मिनट तक ये कुछ दूरी चला होगा। उस दूरी को आपने क्या लिख देते हैं? डी। डी को इसने कितनी दूर में चला? 24 मिनट। क्यों 24 मिनट बाद मिली है? पहली बस मिलने के बाद ये 24 मिनट तक चला ही होगा। 24 मिनट। अगर ये व्यक्ति यहाँ खड़ा रहता है, इसे बस मिलती 20 मिनट बाद, लेकिन वो मिल रही इसे 24 मिनट बाद। यानी बस ने इस दूरी को कितनी देर में पार किया? मात्र 4 मिनट में। कितनी देर में पार किया? मात्र 4 मिनट में। और इनके समय का अगर दूरी समान हो तो समय के अनुपात का उल्टा क्या होता है? इनकी चाल का अनुपात होता है। तो आप इसे डायरेक्ट भी अपने से लिख सकते हैं। व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल बटे में बस की चाल बराबर में क्या आएगा? बस द्वारा लिया गया समय, उस दूरी को पार करने में कितना समय लिया गया है? बस द्वारा उस दूरी को पार करने में 4 समय लिया गया। और और व्यक्ति द्वारा उस दूरी को पार करने में कितना समय लिया गया है? 24। यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो बस का टाइम है वो किसी चाल बन जाएगा, वो चाल बन जाएगा अपने व्यक्ति की, और जो व्यक्ति का जो टाइम है वो बस की चाल बन जाएगा। और इसको अपने काटेंगे तो 1/6, यानी 1:6 अपना उत्तर आ गया। लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कल भी किए थे क्वेश्चन, अब आपको बताता हूँ इसे डायरेक्ट कैसे करना है। अब देखो, व्यक्ति कुल कितना चला है वो देखना है। 24 मिनट बाद बस मिल रही है उसे, इसका मतलब व्यक्ति चला है 24 मिनट बाद। कितने मिनट चला है? 24 मिनट चला है। और ये जो कितना मिनट का गैप आ रहा है? 4 मिनट का गैप आ रहा है। जो 4 मिनट का गैप आ रहा है वो व्यक्ति की चाल है, और बस जो व्यक्ति जो जितना समय ले रहा है वो व्यक्ति की चाल है। व्यक्ति चलने में जितना समय ले रहा है वो सॉरी बस की चाल है। यानी कि गैप जो है वो व्यक्ति की चाल है, जो जिसकी स्पीड कम है उसकी चाल है। और जो व्यक्ति चला चला जा रहा है, कितनी देर चला जा रहा है? 24 मिनट। जो ये गैप है पहली बस से दूसरी बस में जो इसे मिलने का गैप है वो क्या है? बस की चाल है। ठीक है, यानी कि इनके समय का अंतर और व्यक्ति जितना अंतर ले रहा है चलने में, बस मिलने में जितना टाइम लग रहा है, हर 24 मिनट बाद उसे बस मिल रही है, तो 24 मिनट ये किसी चाल होगी, ये बस की चाल होगी। इसका अनुपात आ गया 1/6। इसी तरह को अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन, अब ये समझ आ गया होगा। अब डायरेक्ट बात करते हैं अपने। अगर क्वेश्चन यूं भी आ जाए ना, ट्रेन की दिशा में, ट्रेन की दिशा में 28 मिनट के, चलो 26 मिनट के, नहीं 28 मिनट ठीक है, 28 मिनट के अंतराल पर, 28 मिनट के अंतराल पर गोली 26 मिनट ठीक है। ट्रेन की दिशा में, ट्रेन की दिशा है ना, ट्रेन की दिशा में 26 मिनट के अंतराल अंतराल में दो गोलियां दागी गई, दो गोलियां दागी, जबकि लोको पायलट जो ट्रेन चलाता है उसे, लोको पायलट को, लोको पायलट, लोको पायलट को ध्वनि 28 मिनट के अंतराल पर सुनाई दी, 28 मिनट के अंतराल पर सुनाई दी। कल मैं समझा चुका हूँ कि ये कैसे करना है। कल मैंने इसका बेसिक बता दिया है, कल मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे करना आता है वो देखिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे? ट्रेन की दिशा में 26 मिनट के अंतराल में दो गोलियां दागी गई, जबकि लोको पायलट को ध्वनि 28 मिनट के अंतराल में सुनाई देती है। अंतराल 28 मिनट के अंतराल में सुनाई दी। अब देखो फिर इसका क्या करेंगे। ट्रेन की चाल, ट्रेन की
चाल और धमनी की चाल। आपको धमनी की चाल दे रखी होगी, धमनी की चाल। धमनी की चाल, यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। ट्रेन की चाल क्या होगा, जो उनमें गैप है 26 और 28 मिनट, 26 और 28 मिनट में कितना गैप आ रहा है, 2 मिनट का, तो ये हो गया 2 मिनट। ये कितना हो गया, 2 मिनट का, ठीक है। और ये ट्रेन की दिशा में जा रहा है, ये व्यक्ति क्या जा रहा है, ट्रेन की दिशा में जा रहा है। गोली जो छोड़ी गई ट्रेन की दिशा में छोड़ी गई है, और इस व्यक्ति को वो क्या सुनाई दी, 28 मिनट के अंतराल पे, यानी ट्रेन कितनी देर चली है, 28 मिनट चली है। तो धमनी की चाल क्या होगी, जो ट्रेन जितनी देर चली है वो 2/28। आंसर क्या आ जाए, 1/14। इनका जो अनुपात आएगा चाल का, वो क्या आएगा, 1/14। इसी तरह इसका अगर रिवर्स हो जाए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का अगर रिवर्स हो जाए तो इसे कैसे करेंगे, करने की कोशिश करते हैं अपन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रेन व गोली को जिस दिशा से, चलो इसी को लिखना, ट्रेन के सामने से, ट्रेन के सामने 2 गोलियां 26 मिनट के अंतराल पर दागी गई, 26 मिनट के अंतराल पर दागी गई। लोको पायलट को धमनी 24 मिनट के अंतराल पर सुनाई दी, 24 मिनट के अंतराल पर सुनाई दी। ये चमत्कार कैसे, ये चमत्कार ऐसे कि ये व्यक्ति, ये जो गोली चलाई जा रही है ना, इसमें ट्रेन की विपरीत दिशा में, यानी कि ट्रेन भी आ रही है और इस दिशा में क्या आ रही है, गोली भी आ रही है। लेकिन अब ये क्या कुछ आगे आगे होगी, जब दूसरी गोली छोड़ी गई थी ना, तो ट्रेन क्या आगे कुछ आगे आ गई, कुछ आगे आ गई, तो उसने आवाज़ को क्या कर लिया, जल्दी सुन लिया। अगर यहीं रहती तो उसकी आवाज़ उसको 28 मिनट पर, 26 मिनट पर ही सुनाई देनी थी, यहाँ आगे उसको क्या दे गया, 24 मिनट पर सुनाई दे गया। इसका सिंपल सा मेथड आपको पता ही है, क्या लगाना है, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बटे में, ट्रेन की चाल बटे में धमनी की चाल, अनुपात ज्ञात करना है कि चाल। ट्रेन की चाल क्या होगा, जो उनका गैप आ रहा है वो 26 और 24 मिनट का गैप कितना है, 2 मिनट। तो ट्रेन की चाल क्या है, 2 मिनट, यानी 2 है, क्या है, 2। वहीं जब पूछा जाए धमनी की चाल, तो ट्रेन जितनी चली है ना, जितनी जितनी देर चली है, वही क्या है कि धमनी की चाल है। वो कितनी देर चली है ट्रेन, 24 मिनट। यहाँ 26 मिनट नहीं चली है ट्रेन, 24 मिनट चली है, कि 24 मिनट बाद उसको क्या दे रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है। जब तक उसे आवाज़ सुनाई ना दे, वो अपने मानने कितना टाइम लग गया, इतने में से 24 मिनट लग गए थे, बटे में 24, ये आ गया 1/12। यानी ट्रेन की चाल 1 है तो धमनी की चाल क्या है, 12 है। इस तरह को आपने इनके सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ 1-2 क्वेश्चन और आपको मैं करवाना चाहूँगा। दो व्यक्ति हैं, ए जिसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, एक बी है जिसकी स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। एक 1800 मीटर, 1800 मीटर, कितना, 1800 मीटर वर्त की परिधि की ओर विपरीत भागना शुरू करते हैं। यानी कि ये ए इस साइड में जाएगा तो बी इस साइड में जाएगा, भागना शुरू करते हैं, विपरीत दिशा में भागना शुरू करते हैं, यानी एक ही पॉइंट से। और ये तब तक भागेंगे, तब तक जब तक ये इसी पॉइंट पर दोबारा ना मिल जाए, एक साथ दोबारा ना मिल जाए। तो बताइए कि ये तब तक एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर लेंगे। तो पहली बात, ए अपनी स्पीड से कितना समय लेगा, समय सूत्र क्या होता है, दूरी बटा 4। दूरी कितनी, 1800 मीटर की परिधि है, चाल कितनी, 60। ये तो लेगा 30 मिनट, 30 सेकंड। हर 30 सेकंड में ये पूरा एक चक्कर निकाल लेगा। बी की बात करें तो समय क्या आ रहा है, समय क्या आ रहा है इसका, 1800/90। इसका क्या आएगा, 20 सेकंड।
अब बात चल रही है कि इस पॉइंट पे ये दोबारा कब मिलेंगे एक साथ, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इस समय क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 20 और 30 का आप एलसीएम लोगे, 2 से गया 15, 10, डायरेक्ट ले लो, 10 से डिवाइड कर दो, क्यों इतना अपने पंगा करते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 2 3 60 सेकेंड। कितना एलसीएम आ गया, 60 सेकेंड। कितना एलसीएम आ गया, 60 सेकेंड। यानी 60 सेकेंड बाद वो ये दोबारा इस पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। इस पॉइंट पर क्या मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। कितने सेकंड बाद, 60 सेकंड बाद। इनका एलसीएम लेना था, 60 सेकंड ले लिया। अब ये देखते हैं कि एक दूसरे को कितनी देर बाद मिलते हैं, तो इसका अपन कैसे निकालेंगे, एक दूसरी तरफ भाग रहे हैं, तो ये सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सापेक्ष चाल इनकी क्या होगी, सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, 60 + 90, 150 मीटर पर सेकंड। और 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये एक चक्कर को निकालेंगे, यानी 1800 को निकालेंगे, तो कितना समय लेंगे उसमें, 1800 बटे 150, 150, तो 12 सेकंड। कितने सेकंड, 12 सेकंड। यानी ये 12 सेकंड में क्या करें, हर एक बार एक दूसरे से टकराएंगे, हर 12 सेकंड में एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि एक राउंड अगर काटेंगे तो 12 सेकंड में एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। यानी हर 12 सेकंड में ये दोनों मिलकर 1800 किलोमीटर की दूरी नाप देंगे। कितने, हर 12 सेकंड में। और ये एक साथ इस पॉइंट पर कब आएंगे, 60 सेकंड में आएंगे। कितनी में देर में आएंगे, 60 सेकंड में। तो ये 60 सेकंड में कितनी बार मिल चुके होंगे, 60 बटे 12, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। एक बार फिर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए 60 सेकंड मीटर पर सेकंड भागता है, बी 90 मीटर पर सेकंड भागता है। दोनों एक चक्कर जिसका परिधि 1800 मीटर के चारों ओर भागना शुरू किया, लेकिन विपरीत भागना शुरू किया। तो बताइए, ये एक साथ जब तक इस पॉइंट पर ना आ जाए, उसमें लिखा होगा कि जब तक इस पॉइंट पर एक साथ ना आ जाए तब तक भागेंगे। तो बताइए इतनी देर में एक दूसरे कितनी बार क्रॉस कर लेंगे। तो पहले अपने निकालेंगे ए का समय। ए 1800 का चक्कर कितनी देर में निकालेगा, 30 सेकंड में। बी कितनी देर में निकालेगा, 20 सेकंड में। दोनों मिलकर सापेक्ष चाल अगर 60 और 90 से जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो कितनी देर बाद मिलेंगे, सापेक्ष चाल होगी 150 स्पीड में से ये 1800, क्योंकि कुछ ये यूँ बचेगा, यूँ ये इधर से कुछ दूरी लेके बचेगा, तो दोनों मिलकर 1800 मीटर पार कर लेंगे। तो 1800 मीटर कितनी देर में पार होगा, 12 सेकंड में। कितनी देर में होगा, 12 सेकंड। अब 20 और 30 का आप क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। 20 और 30 एलसीएम जो आ रहा है ना, वो 60 सेकंड आ रहा है। ये 60 सेकंड वो टाइम है कि जब दोनों अगर इसी गति से भागते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा 60 सेकंड बाद वो दोनों वापस इसी पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। एक साथ मिलेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, जब 60 सेकंड लग जाएगा। और हर एक चक्कर में वो कितनी बार हर एक चक्कर में कितनी बार मिल रहे हैं, 12 सेकंड में। हर 12 सेकंड में वो एक बार मिल रहे हैं। तो 60 सेकंड में कितनी बार मिल जाएंगे, 5 बार। कितनी बार मिल जाएंगे, 5 बार। यही क्वेश्चन पूछा गया था, SSCGD में आया हुआ है ये क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसी तरह की आपने यूनिक क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।